अस्सलाम वालेकुम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 की सीरीज़ के लेक्चर नंबर 12 के साथ मैं हूं मकबूल हुसैन। आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है हाउ टू कॉपी, मूव, रीनेम, इंसर्ट एंड डिलीट वर्कशीट इन एक्सेल। यानी जो हम वर्कशीट जिस पर हम काम कर रहे होते हैं उसको कॉपी किस तरीके से किया जाता है, उसको हम मूव कैसे करेंगे, उसको रीनेम कैसे करेंगे, या उसको इंसर्ट कैसे कर सकते हैं, या उसको डिलीट कैसे करेंगे। तो ये चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। हमने यहाँ पर एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की एक फ़ाइल ओपन की हुई है जिसमें डिफरेंट शीट्स बनी हुई हैं। शीट्स सबसे पहले मैं आपको बता दूं होती क्या है। ये जो नीचे लास्ट में आपको नज़र आ रही हैं, जिस तरीके से सोर्स डाटा है, बाय प्रोजेक्ट है, इसी तरीके से बाय प्रोजेक्ट है, इस तरीके से आगे सोन ये चलती चली जा रही हैं। तो ये हमारी क्या चीज़ें, ये शीट्स कहलाती हैं। ये सिंगल शीट हो तो शीट्स कहलाती हैं, लेकिन अगर एक से ज़्यादा शीट मिल जाए तो इसे हम इन्हें वर्क बुक कहा जाता है। पहले वर्कशीट होती है अगर सिंगल शीट हो, लेकिन अगर ज़्यादा शीट्स को इकट्ठा मिला दिया जाए तो वो आपकी वर्क बुक बनती है। तो ये चलते हैं। अब ये जो टॉपिक हमारे पास था कि हम इसको नई जो शीट है उसको रीनेम कैसे करते हैं। तो किसी भी शीट को जिसको आपने रीनेम करना है उसके ऊपर राइट क्लिक करें तो यहाँ पर आपको रीनेम का ऑप्शन मिलता है। रीनेम पर क्लिक करेंगे तो वो आपसे न्यू नाम पूछता है। तो मैं यहाँ पर S1 लिख देता हूँ। तो S1 जो है वो आपकी अब शीट का नया नाम हो चुका है। इस तरह हम किसी भी शीट को जो नाम है वो चेंज कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट है, यानी हम शीट जो है ना वो डिलीट कैसे करते हैं, तो वो आपके सामने है जी। ये देखें जी, मैं डिलीट के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ तो वो आपसे पूछता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल विल परमानेंटली डिलीट। यानी ये जो शीट है ये परमानेंट तौर पर डिलीट हो जाएगी, फिर आप इसको वापस नहीं ला सकते। तो मैं चाहता हूँ मैंने इसको डिलीट नहीं करना, तो फिर आप इसको कैंसिल कर दो। लेकिन अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हो, मिसाल के तौर पर ये शीट बनी हुई है, आप इस शीट को डिलीट करते हो तो इस पर डिलीट का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो वो जो शीट थी वो डिलीट हो चुकी है। तो इस तरह हम क्या चीज़ें किसी भी शीट को डिलीट कर सकते हैं। अब उसके बाद आता है जी जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है जी कॉपी करने का। तो राइट क्लिक करें, मूव एंड कॉपी पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डिफरेंट शीट्स आपको नज़र आ रही हैं जिसमें S1 है, प्रोजेक्ट कस्टमर शीट फिल्टर। ये वो शीट्स हैं जो हमने यहाँ पर बनाई हुई हैं। अब इनमें से जिसको आपने कॉपी करना है उस पर सिलेक्ट करें। मिसाल के तौर पर हमने S1 को कॉपी करना है, या माई प्रोजेक्ट को कॉपी करना है, या फिल्टर को कॉपी करना है। तो जिसको भी कॉपी करना है आप उसको सिलेक्ट करें। फर्स्ट करें, हम S1 को सिलेक्ट करते हैं, S1 को ही हमने कॉपी करना है। उसके बाद क्रिएट अ कॉपी पर क्लिक करें और उसके बाद ओके का ऑप्शन क्लिक करेंगे तो ये देखें जी S1 भी आ गया और S2 जो है वो बनकर आपके सामने आ चुकी है। तो इस तरह हम क्या चीज़ें, दो शीट्स आपके सामने बन चुकी हैं। तो इसको हम क्या चीज़ें इस तरीके से शीट 1 और शीट 2 बना सकते हैं, यानी डबल शीट बना सकते हैं। उसके बाद आता है जी यानी इंसर्ट शीट, यानी न्यू शीट हम किस तरीके से इंसर्ट कर सकते हैं। तो किसी भी शीट के ऊपर राइट क्लिक करें, इंसर्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक विंडो ओपन होगी जहाँ पर वो वर्कशीट लिखा हुआ है। तो इसके अलावा चार्ट्स भी आप यानी चार्ट्स भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन आपने शीट क्रिएट करनी है तो वर्कशीट पर सिलेक्ट करें। उसके बाद ओके का ऑप्शन प्रेस करेंगे तो ये एक ब्लैंक शीट जो है वो आपके सामने बनकर आ चुकी है। तो इस तरह हम यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इस तरह हम कोई भी शीट जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं। यानी आपको पता लग गया होगा हम किस तरीके से शीट को इंसर्ट करते हैं, डिलीट करते हैं, रीनेम करते हैं और मूव करते हैं। अब इस तरह हम किसी भी शीट को हाइड और अनहाइड भी कर सकते हैं। यानी हाइड का मतलब यानी छुपा देना। तो ये देखो मैं इस शीट को क्लिक करता हूँ तो जो शीट 1 थी वो जो है वो हाइड हो चुकी है। इसी तरीके से हम इसको भी हाइड कर देते हैं। डिफरेंट शीट्स को आप हाइड कर सकते हैं, इनको भी आप हाइड कर सकते हैं। डिफरेंट शीट्स को क्या चीज़ें एट ए टाइम आप हाइड कर सकते हैं। अब ये देखें जी, दो शीट्स हमारे पास बच गई हैं, बाकी जो सारी शीट्स हैं वो हाइड हो चुकी हैं। अब इनको वापस लेकर आना है तो किसी भी शीट के ऊपर राइट क्लिक करें तो अनहाइड का ऑप्शन आता है। अब अनहाइड पर क्लिक किया तो यहाँ पर एक विंडो ओपन हुई है जहाँ पर क्या चीज़ें आपको वो तीनों शीट्स जो क्या चीज़ें आपने हाइड की थी वो आपके सामने स्क्रीन पर नज़र आ रही। अब जिसको भी आपने अनहाइड करना है उसको सिलेक्ट करें और ओके कर दें तो वो देखो वो शीट आपके सामने आ चुकी है। इस तरह जब दोबारा अनहाइड पर क्लिक करेंगे तो ये दो शीट्स बन चुकी हैं जो आपने अभी भी अनहाइड करनी है। तो हाइड रहने दें तब भी ठीक है, अगर आपने अनहाइड करनी है तो आप अनहाइड भी कर सकते हैं। इस तरह की चीज़ें आपको ये तमाम ऑप्शन उम्मीद है समझ आ चुके होंगे। अगर किसी भी टॉपिक समझ ना आई हो तो आप
तो आप मुझसे इस ईमेल एड्रेस पर या जो मेरा यूट्यूब का चैनल है कंप्यूटर ट्यूटोरियल हब, इस पर आकर कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।